यहाँ की बैठी ऑडियंस हमसे सवाल करती है, मगर हमें घर पे बैठे हुए लोग भी देख रहे हैं, वो भी हमें सवाल करते हैं। आस्क एचएमएच के थ्रू दिखाइए पहला सवाल क्या है। वल्चर एडिट्स लिखते हैं कि क्वेश्चन फॉर ऑल द पैनलिस्ट, आई वांट टू आस्क इफ यू weren't a cricketer what would you be today? इमाद। डॉक्टर। डॉक्टर चौकता इस बात का। रजी भाई तुसी? ठीक है डॉक्टर, ठीक। आप भी डॉक्टर हो? कभी सोचा मैं मरीज बन जाऊं? डॉक्टर ठीक। आप डॉक्टर ही रहते? हाँ जी। मैं स्टडी में अच्छा था, लेकिन मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। बहुत शौक था। या आप क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो भी आर्मी में थे, फिर जो मेरी आपी हैं उनके जो बेटे थे वो ब्रिगेडियर थे आर्मी में, अभी रिटायर्ड हुए 2 साल पहले। तो आर्मी का था हमारा। इस सब के बावजूद टीम में क्यों नहीं है? इस सब के बावजूद क्योंकि मेरी दोस्ती नहीं है। दोस्ती। ठीक है, अगला कौन है? कोमल आमिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, ऑफ कोर्स आई वॉच दिस शो बिकॉज ऑफ आमिर। स्पेलिंग नहीं आती लेकिन ना इमाद और आमिर को मिक्स। अरे वाह वाह वाह, अच्छा ये भी चल रहा है। ये शादीशुदा कपल्स का होता है, आप दोनों का क्यों? वो देखे ना, माय क्वेश्चन इज टू इमाद एंड आमिर इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक फ्रेंडशिप, हाउ यू टू मेंटेन योर फ्रेंडशिप? भाई इस जमाने में टॉक्सिक लोग बहुत हैं, मगर आप दोनों की दोस्ती बचपन से 15-16 साल। इन क्रिकेट जनरली अगर हम दोनों में से कोई गलत कर रहा हो और हम दोनों से स्ट्रेट अवे बात कर देते, और यूजुअली क्रिकेटर्स को बुरा लगता है स्ट्रेट अप अब आप बात करें, या तुमसे बॉल अच्छा नहीं है, मुझे कहेगा तुम्हारा इंटेंट अच्छा नहीं था, तो हम वो बुरा नहीं लेते क्योंकि हमारे इस्लाह के लिए क्रिकेट में। और वैसे जनरली तो हमारी बचपन से ही दोस्ती है। सो आमिर भाई आपको क्या लगता है कि क्यों दोस्ती कायम रही इतने साल? आई थिंक एक तो हम दूसरे के साथ ऑनेस्ट बहुत रहे कि जो भी कोई खामी होती है हम बात कर देते हैं। और कभी भी, मैं इमाद को 16 साल से जानता हूं, मुझे किसी ने आके कान में ये नहीं बोला कि इमाद तुम्हारे खिलाफ ये बात कर रहा था। तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये अच्छी बात है इमाद, यानी जो बुराइयां कर रहे हो आप सही प्लानिंग से कर रहे हो, पता नहीं चलने दे रहे। सर ये बहुत छोटी दुनिया, यूं पता चल जाता है कौन क्या बात कर रहा है। रजी भाई आपकी दोस्ती, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने जो आपसे कभी पूछा था एक जमाने में, तो आपने कहा आपकी लाला से बहुत दोस्ती थी टीम के अंदर सबसे ज्यादा। फर्क था, अब पहले की दोस्ती और थी, आपकी दोस्ती और है। आप मुझे जरा एक्सप्लेन कर दें पहले क्या मैं जाऊं? देखिए पहले दोस्ती सिर्फ क्रिकेट की परफॉर्मेंस की हद तक थी। अच्छा। जो परफॉर्म करता था वो अच्छा दोस्त होता था, और बाकी ऑफ द फील्ड कोई इतना ज्यादा नहीं था। लाला के साथ घूमते थे, पर क्रिकेट में हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं था। अच्छा। हमारा मेरा ये होता था कि मैंने इससे ज्यादा परफॉर्म करना, उसका ये होता था रज़ाक से मैंने ज्यादा परफॉर्म करना। अच्छा कंपटीशन था, तो वसीम वकार भाई का भी था। अगला क्या है? अगला सवाल है, रेहान कहते हैं कि मेरा क्वेश्चन आमिर और रज़ाक भाई से है, क्या हम आप दोनों को आने वाले वक्त में बॉलिंग कोच देख सकते हैं या नहीं? दोनों आप लोग रिटायरमेंट। रिजी भाई को तो डेफिनेटली। अभी तो ये खेल रहे हैं। अपना बताएं अपना। एक बॉलिंग कोच व्हाई नॉट रिजी भाई, व्हाई नॉट? अच्छा। अगर मेंटोर या अगर कोच की आती है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर किस्म का प्रेशर लिया हुआ है और हमें पता चल जाता है कि जी इस बॉलर की क्या वर्थ है, इस बैट्समैन की क्या वर्थ है, इसको कैसे टैकल करना है, इस पिच पे कितना स्कोर होना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए। और ये करते भी रहे इस तरह का ऑन ऑफ अब डोमेस्टिक टीम्स के साथ। जी जी, फ्रीडम देना चाहिए ना, रिलैक्स कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आमिर भाई अभी तो नहीं, लेकिन लेट्स से 10 साल बाद बॉलिंग कोच? अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, बट यू नेवर नो। अभी कोई प्लान नहीं, अभी सोचा भी नहीं है कि मैं बॉलिंग कोच। अच्छा, बच्चे को यंगस्टर कभी फोन करते हैं आपको, अपनी हसनैन वगैरह करते हैं, पूछते हैं अभी आपसे क्या करना है? बच्चे तो पूछते रहते हैं। अगला दिखाओ बेटा। Pak had produced so many great cricketers in past, but still most of their coaches and directors are from other countries. Important सवाल है, why Pak retired players not taking charge in their own hands like India? India's almost entire staff is an Indian. Important सवाल है भाई, legends पैदा किए हैं पाकिस्तान ने, आपसे पैदा पूछूंगा, legends पैदा किए हैं पाकिस्तान ने, मगर हमारा ज्यादातर स्टाफ गोरा या दूसरे मुल्कों का होता है। इंडिया में ऐसा देखा जा रहा है कि तकरीबन तमाम ही स्टाफ लोकल है। इसकी क्या वजह है रज़ाक भाई? हम ट्रस्ट नहीं करते अपने लोगों को? नहीं, हमें ये रहता है कि जो हमारे पाकिस्तानी है वो झूठ बोलते हैं, गोरा झूठ नहीं बोलता। ओके। और गोरा जो है ना बड़ा सिंसियर होता है, और उसका ये किसी कोई सियासत में नहीं पड़ता। हाँ। और गोरे को वापस बुला लूं, चले गया 70 साल पहले यहाँ से। नहीं, वो ये बता रहे हैं, इनकी सोच है, इनकी ये सोच है। सोच। और ये गोरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं कि इनकी अपनी सीट बची रहती है, क्यों गोरा सियासत नहीं कर रहा है? जी, क्योंकि वो जितने लोग लेके आएंगे तो ये अपनी सेफ इन हैंड है, क्योंकि ये मीडिया से भी बचे रहते हैं। अगर पाकिस्तानी होंगे तो फिर वो ज्यादा, वो जारी बात है, कोई भी चीज गलत हो रही होगी तो मीडिया आपस में क्लैश हो जाए। हाँ जी इमाद भाई। देखिए मैं सच बात कहूंगा, ये नया जितने भी पाकिस्तानी मैंने काम किया ना, जनरली लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा है, पर्सनल बाइसेस है, और ये नहीं होना चाहिए। और
पाकिस्तान के साथ जो खेला है, जैसे अब रज़ाक भाई खेले और कोई खेले, तो वो कंट्री के साथ सिंसियर हो और प्लेयर को प्लेयर की निगाह से देखें, ना कि अना की वजह से देखें या पॉलिटिकल उसको इन्फ्लुएंस करे या वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो मोस्ट सक्सेसफुल कोच था वो था बॉब वुलमर। उसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत चेंज किया था। और आई थिंक ये है, इमाद वाली बात बिल्कुल ठीक है। आपने पिछले 5-6 सालों में देखा है कि हमारे लोकल कोचेज ही थे, तो क्या चलता रहा ये सबको ही पता है।